नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन पेपर क्लासेस में। मैं विजय तिवारी आप लोगों के लिए एक बार फिर से जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो जीके जीएस इम्पॉर्टेंट का ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं जिससे मैं बता सकूं आपको कि ये इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ डाल दिया है यूपीएससी, रेलवे, एसएससी और ऑल एग्ज़ाम। तो जीके जीएस ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिस पे नहीं आता हो। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन है आपके 21%, 52%, 65% और 70%। तो ये कितना होगा? ये होता है 21%। ठीक है, भारत में अक्षय ऊर्जा का जो योगदान है वो 21% है। और कौन से कितने, ये देखिए मैंने साइड में आपको इसका डिटेल भी लिखा हुआ है और इमेज भी लगाई हुई है। तो अक्षय ऊर्जा का 21% योगदान होता है, थर्मल ऊर्जा का 64% होता है, नाभिकीय का 2% और हाइड्रो का 13%। ठीक है, तो इसके बाद आइए हम लोग अपने बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये होता है प्रशांत महासागर से। किस में से इसका राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ये देखिए, चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है। तो पहली महिला कौन है जो मैरियाना ट्रेंच तक पहनी है? वो है कैथी सुलिवान। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रिवाइज रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी। तो ये किसकी है? तो ये कृष्णा की है, कृष्णा। ठीक है, वर्णा, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्ण की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है इसका उद्गम कहाँ से है? तो ये महाबलेश्वर के निकट से होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये है जापान, ब्रिटेन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ पे है? अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया पे है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या केरल में? तो ये कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा? ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है। सबसे उपयोगी किसके लिए मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कपास के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पे। भारत का प्रधानमंत्री, ये बताना ये क्या होता है? चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो ये क्या होता है? तो ये होते हैं नियुक्त। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भारत शासन अधिनियम। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो ये देखिए 1935 द्वारा जो स्थापित है उसमें संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान थी? गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को, प्रांतीय विधानमंडल को, संघीय विधानसभा को। तो ये प्राप्त है गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है हम लोगों का, 8वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी?
तो ये भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या इनमें से किसी को नहीं। तो इन्होंने किसको दिया था? इन्होंने दिया था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था? गुलाब, कमल, हाथी, तिरंगा। तो ये क्या था? अब इसको देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को। और इसका जो प्रतीक था उसको हाथी के रूप में अपनाया गया था। ये देखिए, ये यहाँ पे बना हुआ है, मैंने इसका आपको वो भी दिखा दिया है, चित्र भी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो भाग 5, 6, 7, 8 तो किसका है? इसका संबंध है भाग 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, संविधान के भाग 8 के में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है और भाग में 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य हम लोगों का, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या ए और सी दोनों हैं? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए और सी दोनों होंगे। ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। तो इस पे आप देख सकते हैं, इस पे 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1972 में पारित किया गया था। ये किसके कौन सा अनुच्छेद के अंदर आता है? तो 51 का के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? कहा जाता था या कहा जाता, मतलब वो रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो किनको कहा जाता था बताइए? तो ये कहा जाता था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। किनको कहा जाता था? एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद बढ़ते अपने 13वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, 40 या 42? तो किस में है बताइए? ये 40 में है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है हमारा, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? मतलब उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं आप। तो कितना? 1 माह, 3, 6 या 1 साल? 1 माह के भीतर होना चाहिए, 3 माह के भीतर, या 6 महीने के भीतर, या 1 साल के भीतर? तो किस पे होना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 6 माह से ज़्यादा आप नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ 6 माह। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है।
ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, किसी समिति ने भारत लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, सॉरी किसी नहीं होगा, किस समिति ने भारत लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो इस पे विधि आयोग, ठक्कर आयोग, सरकारिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो किसने दिया था? तो ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, इस गठन कब हुआ था? 5 जनवरी 1966 में। ठीक है, क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, बांसुरी, इनमें से कोई नहीं। ये थे पन्नालाल घोष। इनका संबंध है बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। आप देख रहे होंगे ये बांसुरी लेके बजा रहे हैं। तो ये पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न, और ये थे हरिप्रसाद चौरसिया भी इससे संबंधित थे, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्न, ये भी थे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने 17वें क्वेश्चन पे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 8 मई को, 9 जून को, 11 जून को? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। तो ये अब दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया की पुलिस लाइन कहा जाता है? महासभा को, सचिवालय को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस लाइन कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में, 6 भागों में, 7 या 9? कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से थे? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, जो निम्नलिखित हैं: दार्शनिक, अहीर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर, निरीक्षक। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1897, 1896, 1887 या 1886? तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1897। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, वेल्लोर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1896 इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन कौन से हैं। आत्मी सभा, इनके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वेद समाज, इनके थे केशव चंद्र सेन। शारदा सदन, रामाबाई। और विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये चारों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है हम लोगों का, 21वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के, या लॉर्ड नॉर्थब्रुक, या लॉर्ड इरविन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? तो ये थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ये देखिए इसका डिटेलिंग है। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ये आप देखिएगा कब पारित किया गया था? तो 1872 को ये पारित किया गया था। ये देखिए ये अधिनियम थे, और गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? तो शिशु वध प्रतिबंध जब लगाया गया था तो उस समय वेलेजली यहाँ के गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा जब प्रतिबंध लगाया गया था तो वहाँ के विलियम वेंटिंग थे। और शारदा एक्ट जब लगा था तब ये गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। और दास प्रथा पर जब प्रतिबंध लगा था तब एलन बैरो थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये चारों भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन पे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह जी का, जवाहरलाल नेहरू का, या अरविंद घोष का?
तो ये था जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 तथा 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। तो ये कौन से होगा? सुलभ, तुलुभ, संगम और अरावीड़। संगम, तुलुभ, सुलभ, तुलुभ, अरावीड़, संगम, अरावीड़, तुलुभ और सुलभ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है संगम, सुलभ, तुलुभ, अरावीड़। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे जिनका संबंध तुलुभ वंश से था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, 24वें क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में जो है बहुत ही मेहनत लगती है और देख रहे होंगे मैं जितना हो सकता है कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? तो ये औरंगजेब था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश 1669 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसके समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डिटेलिंग भी कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 25वें। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, फकीर विद्रोह बंगाल, या अहोम विद्रोह असम, चुआर विद्रोह झारखंड, या तेभागा विद्रोह बंगाल। तो कौन सा ये सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, चुआर विद्रोह झारखंड से ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए कौन सा क्या सुमेलित बता रहा हूँ। फकीर विद्रोह था ये बंगाल से संबंधित है। अहोम विद्रोह असम से संबंधित है। चुआर विद्रोह ये भी बंगाल से ही संबंधित है। तेभागा विद्रोह भी बंगाल से है और कूका विद्रोह पंजाब से है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने 26वें क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? हडसन, कर्नल नील, कैंपबेल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैंपबेल था जिसने 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने का मतलब काम किया था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा या आप कहीं भी याद रखिएगा कि लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाले अंग्रेजी नायक कैंपबेल था। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है हम लोगों का, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, या गुरु मिशन ने। तो किन्होंने किया था? तो ये किया था गुरु अंगद ने। किन्होंने किया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने ही लिखी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। जितना हो सकता है मैं आपको डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं 28वें क्वेश्चन पे। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो अब 12 फरवरी 1930, 13 मार्च 1931, 8 मार्च 1930, या 5 मार्च 1931। कब हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये
हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर कि कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया था गांधी जी ने, किस पैक्ट के बाद, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 29वें क्वेश्चन पे। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? 1985, 90, 91 या 95? तो कब किया था? तो इन्होंने किया था 1990 में। कब किया था पहली अपनी विकास रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल को नेतृत्व महबूब उल हक और इनके कॉल ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपनी लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन, विनोद राय, विमल जालान या वेंकैया नायडू? तो कौन है? तो ये है हमारे रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन, ठीक है। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपको फिर से ऐसे ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।